भैया कमाल हो गया, कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर रहे थे, विराट कोहली पर सवाल खड़े कर रहे थे। अरे भैया सवाल खड़े करने से पहले ये तो सोच लेते कि आखिर ये दोनों खिलाड़ी कौन है, किनसे टकराने की आप कोशिश कर रहे हो। कम से कम ये तो सोच लेते मेरे भाई। जिस रोहित शर्मा ने बल्ले के दम पर इतने सारे रन बना दिए, जिस रोहित शर्मा ने अपनी ताकत के दम पर टीम इंडिया को फाइनल जिता दिया, जिस रोहित शर्मा ने अपनी ताकत के दम पर मुंबई को जिताया, जिस रोहित शर्मा की कप्तानी की दाद दी जाती है, जिसे महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे बेहतर कप्तान माना जाता है, उस रोहित शर्मा पर आप सवाल खड़े कर रहे थे। उस रोहित शर्मा की कप्तानी को आप बेकार बता रहे थे, उस रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को आप बेकार बता रहे थे। अरे भैया रोहित शर्मा ने ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मारा है कि अब अजीत अगरकर बेचारे गाल को पकड़ेंगे और बोलेंगे यार गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया है। अजीत अगरकर अब सोचेंगे कि भैया गलत पंगा ले लिया है रोहित शर्मा से। गौतम गंभीर सोचेंगे कि भैया इससे तो बेहतर था कि रोहित शर्मा का साथ दे देते, कोई एक बयान दे देते, विराट कोहली का साथ दे देते, इन दोनों को रिटायरमेंट ना लिवाते, यह बेहतर होता। क्योंकि आप टी20 की बात करें, टी20 में तो इन दोनों ने अपने मनमर्जी रिटायरमेंट लिया, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से जिस तरीके से इन दोनों को रिटायरमेंट लिवाया गया, उसके बाद अब जिस तरीके से दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब तो भाई साहब बीसीसीआई की जब 6 तारीख के बाद एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को बुलाया जाएगा तो पूछा जाएगा जनाब क्या करके मानोगे, तोते उड़ जाएंगे। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के तोते उड़ जाएंगे। हालत दोनों की बेहद खराब होगी, नींद नहीं आ रही होगी रात को, दोनों को नींद नहीं आ रही होगी। क्योंकि नींद आएगी भी कैसे, जिन दोनों खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे थे उन दोनों ने तो बवाल मचा दिया है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करिए, आप बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ करिए, और भैया यशस्वी जायसवाल कर दिया कमाल। यशस्वी जायसवाल, ये जायसवाल खिलाड़ी नहीं है, ये तूफान है, तूफान। जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी है, 100 रन यशस्वी जायसवाल ने पूरे कर लिए, शतक यशस्वी जायसवाल ने लगाया है। और रोहित शर्मा के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की पार्टनरशिप करी, यह जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। शानदार तरीके से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जो थी वो पार्टनरशिप हुई। 155 रन पर पहला विकेट गिरा। सोचिएगा 155 रनों की साझेदारी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बीच हुई साउथ अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी के खिलाफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जिनको आप समझ रहे थे बूढ़ा शेर, उन्होंने कर दिया साउथ अफ्रीका को ढेर। इन दोनों बल्लेबाजों ने, यशस्वी जायसवाल की तो खैर नौजवान खिलाड़ियां, बड़ी तारीफ हो रही है यशस्वी जायसवाल की, लेकिन उनको भी साइड किया जा रहा है, उनको भी आप टेस्ट में ही केवल सीमित रखना चाहते हैं, टी20 में उनको ले जाया नहीं जा रहा है, टी20 में बाकी खिलाड़ियों को ले जाया जा रहा है। जबकि यशस्वी जायसवाल को लेकर लगातार क्रिकेट फैंस ये मांग कर रहे हैं कि भैया यशस्वी जायसवाल को भी टी20 में ले जाइए, उसे टी20 खिलाइए, वो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पता नहीं क्या करके मानेंगे। क्या दोनों के दिमाग में चल रही है कि जो खिलाड़ी टी20 का है उसे टी20 में आप खिला नहीं रहे हैं, जो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है उसे आप संन्यास दिलवा रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, रोहित शर्मा लगातार बढ़िया कर रहे हैं, विराट कोहली शतक पर शतक, शतक पर शतक लगाते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर? आप इनकी बल्लेबाजी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इनकी बल्लेबाजी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इन दोनों को कैसे टीम से बाहर रख सकते हैं? अब तो चाहकर भी अगर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर चाहेंगे, भगवान से भी ये दुआ करेंगे कि भैया इन दोनों को बाहर कर दो, तो नहीं कर पाओगे। अब नहीं कर पाओगे आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर। अब तो आपको 2000
2027 के वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाना पड़ेगा। अब तो आपको मजबूरन इन दोनों को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वादा कर रहे थे, जो बात कर रहे थे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कि हम नौजवान टीम बनाएंगे, 2027 के वर्ल्ड कप में जाएंगे, वहां से जीत कर आएंगे। क्या घंटा जीतोगे? बाबा जी का ठुल्लू जीतोगे? आप कैसे जीत जाओगे? आप इन दोनों के बिना अगर विश्व कप में जाओगे तो कैसे जीत जाओगे? कैसे जीत जाएगी टीम इंडिया इन दोनों बल्लेबाजों के बिना, वो भी वनडे विश्व कप? तो यहां पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से इन दोनों की बल्लेबाजी लगातार चल रही है, ये दोनों जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इन दोनों का बल्ला आग उगल रहा है, रन नहीं उगल रहा है, आग उगल रहा है। विराट कोहली शतक पर शतक बनाते जा रहे हैं, रोहित शर्मा शतक बेशक नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी कई अर्धशतकीय पारियां पिछले कुछ मैचों में निकली है। तो जाहिर तौर पर इन दोनों बल्लेबाजों ने जो अपमान इनका हुआ था, अपमान हुआ था इन दोनों का, जो अपमान इन दोनों का हुआ था, उस अपमान का बदला लेने के लिए खिलाड़ी को जो करना चाहिए वो इन दोनों ने किया है। एक खिलाड़ी वही होता है जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैदान पर जवाब दे, जो अपने बल्ले से जवाब दे, जो अपने रनों से जवाब दे, जो अपने शतकों से जवाब दे। वो काम विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने करके दिखाया है। जाहिर तौर पर दोनों की तारीफ हो रही है और अब इन दोनों की बल्लेबाजी ने जाहिर तौर पर यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर टीम को बेकार रास्ते पर तो नहीं ले जा रहे हैं? क्योंकि अगर सही रास्ता होता तो उस रास्ते पर ये दोनों भी चलते हुए नजर आते, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़कर जिन खिलाड़ियों के दम पर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर विश्व कप जीतने का सपना देख रहे हैं, क्या वो सपना टूट तो नहीं जाएगा? क्या वो सपना बिखर तो नहीं जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बिना तो आप टीम इंडिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन दोनों के बिना तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि टीम इंडिया विश्व कप के लिए अभी तैयार है। अभी नहीं है टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी जो रोहित शर्मा को रिप्लेस करे, अभी नहीं है टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी जो गौतम गंभीर को रिप्लेस करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बल्लेबाजी इन दोनों की, इसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वास्तव में टीम इंडिया अभी इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए, बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद तैयारियां की गई, उसके बावजूद इन दोनों को बाहर निकाला गया, उसके बावजूद रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई, उसके बावजूद विराट कोहली को टेस्ट में संन्यास दिलवा दिया गया, उसके बावजूद आपने बयान दे दिया कि रोहित शर्मा बेकार कप्तान है, उसके बावजूद आपने कह दिया कि इन दोनों के बिना हम विश्व कप में जीतने के लिए तैयार हैं। कैसे कह दिया? क्या कभी आपने सोचा नहीं? क्या आपको पता नहीं था कि टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी नहीं है? क्या आपको पता नहीं था कि विराट कोहली किस कंडीशन में मैच जिता सकते हैं? क्या आपको पता नहीं था कि रोहित शर्मा किस तरीके के ओपनर हैं? क्या आपको पता नहीं था कि विदेशी सरजमीन पर किस तरीके से इन दोनों का परफॉर्मेंस रहता है? पता था, लेकिन उसके बावजूद आपने इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जो फैसले लिए, उसने कहीं ना कहीं इन दोनों को अपमानित किया है। और उस अपमान का बदला आज ये दोनों खिलाड़ी अपने बल्ले से ले रहे हैं। और केवल बल्ले से अपमान का बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि इन दोनों को आईना दिखा रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी सीनियर खिलाड़ी के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है 2027 वनडे विश्व कप इन दोनों के बिना अधूरा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।